स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं भूमिका पर संदेह की। आखिर किसकी भूमिका पर संदेह हो रहा है? देवघर के मोहनपुर प्रखंड के ठडियारा गांव में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की तरफ से जनता संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने आम लोगों से बात की, उनकी समस्याओं से अवगत हुए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। तो देवघर में राज्यपाल थे और लगातार राज्यपाल इन दिनों झारखंड के विभिन्न जगहों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से जन संवाद कर रहे हैं, परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं। Try where we will choose a center spot so that these girl children can go by their bicycle or something. That will take little time. Till the time, my advice to the district administration is that the Deoghar College can provide one bus now or two bus required so that they can come and pick up the girls student only so that the girl student can go for time being. We'll चलिए, अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर राज्यपाल पर टिप्पणी की है। राज्यपाल पर एक विधायक की टिप्पणी ने झारखंड की राजनीति में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। राज्यपाल के जामताड़ा आगमन के सवाल पर डॉक्टर इरफान ने कहा कि राज्यपाल सम्मानित पद है, संवैधानिक पद है और उनका यहाँ स्वागत है। हालांकि ऐसा आयोजन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर राज्यपाल यहाँ आकर राजनीति करेंगे तो हंगामा होगा। बड़े हैं, महामहिम है, जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन मैंने कहा कि कोई राजनीतिक प्रोग्राम ना हो। अगर राजनीतिक प्रोग्राम होगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत होगा, हंगामा होगा, जो जानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप सम्मानित पद पर हैं, महामहिम हैं, और अगर कोई कल्चर प्रोग्राम में आप आ रहे हैं, जागरूकता फैलाने के लिए चाह रहे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए आप आ रहे हैं, जोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वेलकम है आपका स्वागत करें। चलिए, इधर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के गवर्नर पर की गई टिप्पणी के बाद झारखंड बीजेपी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में राज्यपाल की भूमिका काफ़ी अहम है, उनके कार्यों पर सवाल खड़ा करना सही नहीं। सरकार के प्रमुख होते हैं और संविधान में दी गई शक्तियों के अनुरूप जो राज्य सरकार है वो राज्यपाल के नाम पर ही कार्य करती है। तो किसी विधायक को या किसी सरकार के मंत्री को राजभवन पर या राज्यपाल पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, खास करके जब झारखंड ट्राइबल एरिया है और यहाँ गवर्नर ट्राइबल लॉज के कस्टोडियन होते हैं 5वीं अनुसूची के अनुसार। तो वो उसके तहत जब उन्होंने साहिबगंज का दौरा किया, संथाल का दौरा किया और देखा कि भारी पैमाने पर इलीगल माइनिंग हुई है या जो भी सरकार की विसंगतियां हैं, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, इसको अगर उन्होंने सरकार को शीशा दिखाने का काम किया तो इसमें क्या गलत था। और उन्होंने यह भी तो स्पष्ट कहा कि राजभवन जो है वो अपनी सीमा में रहकर काम करता है और राज्य सरकार भी अपनी सीमा में रहकर काम करती है, दोनों के अलग अलग दायित्व हैं। लेकिन ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कोई भी इसे शीशा दिखाता है तो इनके विधायकों को और इनके मंत्रियों को वो बर्दाश्त नहीं होता। the Jharkhand at least in the next 5 years. राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने। उनका कहना है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और ऐसे में अगर वे अपने कार्यों के जरिए राजनीति करते हैं तो हंगामा भी होगा। आपको बता दें कि जामताड़ा में भी राज्यपाल का कार्यक्रम है और वे वहाँ भी जाने वाले हैं। लगातार उनका कार्यक्रम चल रहा है, लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। हर रोज़ झारखंड के विभिन्न सुदूर इलाकों में वे पहुंच रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसका समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं, साथ में परिसंपत्तियों का वितरण भी कर रहे हैं।
और ये नागवार गुजर रहा है झारखंड के सत्तारूढ़ दल में शामिल पार्टी के विधायक को, जो साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि वे स्वागत भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं, राजनीति नहीं करते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद राज्यपाल यहां पर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राज्यपाल अपनी गरिमा में रह के काम कर रहे हैं, अपनी मर्यादा में रह के काम कर रहे हैं, और अपनी जो उन्हें काम करना चाहिए, जो सरकार को करना चाहिए, वो काम ये कर रहे हैं शीशा दिखाने का, यानी आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि कैसे सुदूरवर्ती इलाकों में आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। तो राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं सत्तारूढ़ दल के विधायक इरफान अंसारी। अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं इरफान, और एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है राज्यपाल का जो दौरा चल रहा है, इस दौरा पर, और ख़ास तौर से संथाल में जामताड़ा में जो उनका कार्यक्रम है, आगमन है, लोगों से सीधा संवाद करने का, उनकी समस्याएं सुनने का, और परिसंपत्तियों के वितरण का, जिसे लेकर उन्हें आपत्ति है। और उनका साफ कहना है कि हमारे साथ झारखंड एडिटर राकेश कुमार फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, हम उनसे उनके पास रुख करते हैं। राकेश, जिस तरह से राज्यपाल का लगातार कार्यक्रम चल रहा है, झारखंड के विभिन्न सुदूर इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर से अब ये आरोप लगने लगे हैं कि राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से राज्यपाल का दौरा हो रहा है और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि राज्यपाल कहीं न कहीं उन चीजों पे चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर बार बार चर्चा की जाती रही है पिछले 20-22 साल में। राज्य में विकास के कार्य तेजी से नहीं हो पाए हैं, और ऐसे में जब राज्यपाल का दौरा हो रहा है तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, विकास के कार्यों को लेकर के, तमाम चीजों को बड़ी ही बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हैं। संथाल परगना का दौरा उनका है और इस दौरान वे कई चीजों का जिक्र भी किया और साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि राज्य के विकास को लेकर जो ये एजेंडा बनाए जाने चाहिए थे, उस पर थोड़ी कमी नजर आ रही है। फिलहाल तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि काफी अहम माना जा रहा है, और राज्यपाल के इस दौरे को लेकर इसलिए भी ज्यादा महत्व दी जा सकती है क्योंकि राज्यपाल आदिवासी राज्य होने के कारण, 5वीं अनुसूची के तहत कई चीजों को देखने के कारण तो कहीं न कहीं राज्य के कस्टोडियन के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे में इन सारी चीजों की वो मॉनिटरिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है, खास करके डॉक्टर इरफान अंसारी जो कांग्रेस कोटे से विधायक हैं, उनकी तरफ से राज्यपाल के दौरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं राजनीति भी तेज हो रही है और इस पर कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो रहा है। जी, ये पहला मौका नहीं है। झारखंड की बात करें, देश के अन्य राज्यों की ही बात करें तो ममता बनर्जी ने भी राजभवन की भूमिका पर सवाल उठाए। आपको याद होगा कि जब पटना में महागठबंधन की महाबैठक हुई, उसके बाद जब संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करी थी, तो भी उन्होंने अपने मन से कहा कि राजभवन को राजनीति का केंद्र बना दिया गया है। तो ये बार बार राजभवन पर जो सवाल उठने लगे हैं, आखिर क्या वजह इसकी मानते हैं? देखिए, कई चीजें हैं, खास करके आप जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, ममता बनर्जी की बात की जाए या जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं काम कर रही, वहाँ की बात की जाए, इन सारे राज्यों में जिस तरीके की चीजें चर्चा में आती रही हैं, उसमें
इन सारी चीज़ों का जिक्र जरूर किया जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक फेडरल सिस्टम है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल की बात आती है। योजनाओं को लेकर के कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, जिसमें राज्य सरकार की अहम भूमिका होती है। और राज्य सरकार कहीं न कहीं राजस्व की जब वसूली करता है तो उसमें केंद्र को भी फायदा होता है और केंद्र सरकार के पास सारी राशि जाती है। तो ऐसे में एक फेडरल सिस्टम बना हुआ है और इस सिस्टम से अगर बाहर कुछ हो रहा है तब तो सवाल जरूर खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन जिस फेडरल सिस्टम से पूरे देश को चलाया जाता है उस पर अगर कहीं न कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उनको, जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, उनको अपनी तथ्यों के साथ सवाल खड़े करने की जरूरत महसूस की जाती है। क्योंकि जिस तरीके से राज्य में विकास की योजनाओं की बात की जाए तो मुझे जो जानकारी अभी मिल रही है, लगभग 13 से 14 हजार करोड़ की योजनाएं केंद्र सरकार की फिलहाल राज्य में वर्तमान समय में चल रही हैं। तो जानकारी मिली है कि बड़ी राशि जो राजस्व के रूप में केंद्र सरकार के पास जाएगी और साथ-साथ राज्य सरकार को भी उतनी राशि मिलेगी। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत ही सारी चीजें चलती हैं और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का समय आ गया है, आरोप-प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, इन सारी चीजों को सामने रखकर जरूर बातचीत की जा रही है, लेकिन तथ्यों को सामने रखकर अगर बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं फेडरल सिस्टम काम कर रहा है, राज्यपाल अपना काम कर रहे हैं, राज्य सरकार को भी अपना काम करना है। फिलहाल की बात की जाए तो आरोप-प्रत्यारोप और राजनीति का दौर जरूर है, लेकिन राज्य के विकास को लेकर कोई भी कदम उठाता है तो उसे बेहतर ढंग से देखा जाना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल की भूमिका पर संदेह और लोग शक कर रहे हैं कि राज्यपाल अपना कार्य करने की बजाय वो राजनीति कर रहे हैं और इसका विरोध भी अब शुरू हो गया है। की तस्वीर तालियां बजाकर के उनकी हिम्मत को बढ़ाइए।